हाय फ्रेंड्स, इट्स मी अभय सिंह। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन की जो कि बीटीयूपी बेस्ड है। बीटीयूपी बेस्ड होने का क्या मतलब है फ्रेंड? जैसा कि फ्रेंड्स हमने क्या दिया है, अभी जल्द ही में 6 सेमेस्टर का क्या दिया है, एग्ज़ाम दिया है। जिससे मुझे क्या हुआ है कि आइडिया आया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इस एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस आइडिया को हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। तो हमने फ्रेंड्स कुछ जावा के जैसे हम क्या करेंगे, हम ऐसा आपके सारे सब्जेक्ट के क्या बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। जिसमें क्या होंगे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे जो कि मतलब पूरे बीटीयूपी बेस्ड होंगे। हमें 100% नहीं तो 80% चांस है कि ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। जो कि फ्रेंड्स हमारा क्या है, हमारे वीडियो बनाने का पर्पस क्या है कि हम जो बोर्ड वीडियो बनाए एकदम हूबहू जैसा कि यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। पहले क्या होता है, इंग्लिश लिखी रहती है, फिर उसके नीचे उसकी हिंदी, क्वेश्चन की हिंदी लिखी होती है। उस टाइप के हम वीडियो बना रहे हैं। तो जो सबसे वक्त ना जाया करते हुए फ्रेंड्स हम वीडियो को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे भी वक्त नहीं है कि हम ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ सके। इसीलिए फ्रेंड्स हम जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कवर भी करेंगे, ताकि हम चाहेंगे कि आपके बहुत सा अच्छे नंबर आए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स, या तो हम जैसे चाहें, आपको जिस टाइप में इजी लगे। हमने इंग्लिश हिंदी दोनों दे दिया है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, पहले हमारा क्या आता है, इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज जावा। उसका हिंदी हमें मान लीजिए समझ में नहीं आता है, तो नीचे दिया रहेगा कि जावा कौन सी लैंग्वेज है। क्योंकि हमारी डिप्लोमा जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इसलिए क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में, पर जो ऑप्शंस है वो सिर्फ क्या रहेंगे, इंग्लिश में रहेंगे। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि जो हमारा पहला पहला क्वेश्चन है क्या है कि जावा कौन सी लैंग्वेज होती है। तो जावा कौन सी लैंग्वेज होती है, जैसा कि हमारे जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो साफ साफ ही पता चल रहा है कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारा इसी से आंसर पता चल रहा है कि हमारा कौन सा आंसर होगा, पहला ए। क्या होगा, जावा। और जावा क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फिर हमारा आता है सेकेंड में क्या आता है, देखते हैं फ्रेंड, इन विच ईयर वाज जावा क्रिएटेड एंड वेयर। अब देखिए हमें इसकी हिंदी ने इंग्लिश की हिंदी नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हिंदी भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए हिंदी में क्या लिखा रहेगा, जावा को किस सन में बनाया गया था और कहाँ बनाया गया था। तो इसका हमने ऑप्शन दे रखा है, 1991 इन यूएसए या 1919 इन यूएसए। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही रहेगा तो उसमें हम टिक कर देंगे। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा सही है, 1990, कौन सा सही है, 1991 इन यूएसए। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ जावा। जावा का पुराना नाम क्या है। अगर आपने जावा के जो इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि जो जावा का पुराना नाम क्या होता है, ओक। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा, सी वाला, वो हमारा क्या होगा, ओक। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस और नॉट। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है या नहीं। तो जैसा कि फ्रेंड्स जावा जो होती है वो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हमारा फिफ्थ आता है कि व्हेन एवर ए जावा प्रोग्राम इज कंपाइल्ड व्हाट कोड डज इट कन्वर्ट टू। तो जब हम इसमें पूछा जा रहा है कि मान लीजिए हमारी इंग्लिश समझ में नहीं है, तो हम हिंदी भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि जब भी जावा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो वह किस कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, तो जावा के कोड क्या होते हैं, एचटीएमएल कोड में तो होती नहीं है कन्वर्ट।
मशीनरी कोड में होती है, पर ये जब हमारा कंपाइल करते हैं तब नहीं होता है। डिजिटल कोड तो होता ही नहीं, तो हमारा कौन सा बचता है, बाइट कोड। तो जब हम जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो कौन से कोड में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड में। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, सी वाला क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इज जावा कंपाइल्ड आर इंटरप्रेटेड और इज जावा इज बोथ द स्टेज। इसका कहने का मतलब क्या है, क्या जावा कंपाइल्ड होता है या फिर इंटरप्रेटेड होता है या फिर जावा दोनों स्टेज में होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, जावा की जो फाइलें होती है, जो हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, वो क्या होता है, कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेटेड भी होता है। तो ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, बोथ। तो ये हमारा कौन सा सही हुआ, बोथ। ठीक है, ये इंटरप्रेटेड भी होता है और कंपाइल्ड भी होता है। फिर हमारा आता है व्हाट कैन बाइट कोड बी रन ऑन। अब बाइट कोड हमारा रन कहाँ चलता है, बाइट कोड को किस पर चलाया जाता है। तो हमने फ्रेंड्स पढ़ा है कि जावा की जो मतलब जो बाइट कोड होती है वो किस पे रन करता है, किस पे चलाया जाता है, जेबीएम पे। किस पे चलाया जाता है, जेबीएम पे। इसमें हमारा कौन सा सही हुआ, बी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम आते हैं एट क्वेश्चन पे। एट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जावा इज ए, अब डैश डैश है। तो एक मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड कि डैश दे देता है, फिर उसके बाद जैसे हम फिलअप्स करते हैं वैसे ही सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें टिक लगाना पड़ता है। तो ये क्या पूछ रहा है, जावा इज डैश थ्रेडेड लैंग्वेज। जावा क्या होते हैं, थ्रेडेड लैंग्वेज। तो कौन सी थ्रेडेड होती है, इसमें हम देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग होती है या फिर सिंगल थ्रेडिंग होती है या डबल या नन या कोई भी नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि फ्रेंड्स हमने पढ़ा है, जावा क्या होती है, मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज होती है। तो इसमें कौन सा सही हुआ हमारा, ए वाला। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम नाइन्थ वाले में। नाइन्थ वाला में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच फॉर्म इज ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर इन जावा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जावा में सारी इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर होती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम किस में स्टोर कराते हैं, ऑब्जेक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा, ए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। फिर हमारा आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JSR। अब JSR क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो JSR का फुल फॉर्म होता है जावा स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट। जैसा कि इसके फुल फॉर्म से ही पता चलता है कि जो जावा होता है स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर थिंग्स को क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो JSR का हम यूज क्यों करते हैं जावा में, किसी स्पेसिफिकेशन को रिक्वेस्ट भेजने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, हमारा क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RMI। RMI का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, रिमोट मेथड इन इन्वोकेशन। हमारा क्या होता है, बी वाला। बी वाला क्या है हमारा, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द स्पीड ऑफ जावा। जावा का स्पीड हमारा किससे होता है, जावा की स्पीड का मेन कारण क्या होता है। तो जावा का स्पीड का कब मेन कारण होता है कि जावा में जब स्पीड होता है, किसके रीजन, किसके कारण होता है, तो वो बाइट कोड के कारण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा 13 क्वेश्चन, जो 13वां क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज जावा। जावा कौन सी लैंग्वेज होती है, स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है, दोनों होती है या कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं। तो हमारी जावा क्या होती है, डायनेमिक लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसा कि हमने अपने बुक्स में पढ़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज सिमिलर टू द सिंटेक्स ऑफ जावा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जावा का सिंटेक्स किस लैंग्वेज से मिलता जुलता है। जैसा कि फ्रेंड्स सी को ही मदर लैंग्वेज कहा गया है। तो सी क्या होती है कि सब लैंग्वेजेस क्या होती है, सी के जैसी ही बनी रहती है। तो ये किसका सिंटेक्स मिलता जुलता है, सी और C++ का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ,
सी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिमिटिव टाइप, इसमें से कौन सा हमारा प्रिमिटिव टाइप होता है। दो टाइप के वो हमारे डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव टाइप। तो इसकी हम डिटेल में, टाइम कम होने के कारण हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं फ्रेंड। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रिमिटिव टाइप 8 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, फ्लोट, इंटीजर, शॉर्ट, इंट। तो इसमें से क्या हो गए हमारे, क्या है, बाइट होते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ऑल ऑफ द एबव, जो जो हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं ये क्या है, हमारे सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16, व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर हमारा कौन सा है, तो कौन कौन सा हम यूज करते हैं एक्सेस मॉडिफायर में। पब्लिक का भी यूज करते हैं, प्राइवेट का भी यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड का भी यूज करते हैं। ये तीनों हमारे क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, डी वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन पे। इस पे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप आर देयर इन जावा। जैसा कि हमने अभी ऊपर प्रिमिटिव के बारे में पढ़ा था, तो जो प्रिमिटिव के डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के। कितने टाइप के, 8 टाइप के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, व्हाट हैपन द ऑब्जेक्ट क्लास। 18 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट क्लास जो होता है फ्रेंड, वो क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। मतलब ये इनहेरिटेंस क्या होता है, जो एक क्लास के अंदर, चाहे एक ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब उसकी इनहेरिटेंस, मतलब उसकी गुणवत्ता क्या हो, उससे मैच करती हो, उसे क्या हम कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये व्हाट हैपन टू द ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास का क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, या क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक, फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जे आई टी का पूरा नाम क्या होता है, जे आई टी का पूरा नाम होता है जस्ट इन टाइम। ठीक है फ्रेंड, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट। निम्न में से किस उप्स सपोर्ट नहीं करता है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें उप्स लिखना भूल गए हैं। उप्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हिंदी में लिखा हुआ है कि निम्न में से किससे उप्स सपोर्ट नहीं करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट उप्स। ठीक है, तो इसमें से अब्स्ट्रैक्शन हमारा उप्स का ही पार्ट्स है, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, उप्स का ही पार्ट्स है, इनकैप्सुलेशन भी हमारा उप्स का ही पार्ट्स होता है। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल्स है ये हमारा क्या होता है, उप्स का पार्ट नहीं होता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, ए वाला। ए वाला जो है हमारा उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, उप्स को सपोर्ट नहीं करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।